हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में हमारे बुद्धि या समझ विचारशीलता और चित्त का प्रकाश हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो दोस्तों, प्रेरणा के रूप में हमारे जो बुद्धि और हमारी समझ है, जिसको इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी बुद्धि व समझ विचारशीलता ही नहीं है, और यह जो है हमारे चित्त का प्रकाश है। जैसे मैंने एक दिन बताया था दोस्तों, चित्तगुप्त। चित्त का मतलब होता है कि अपनी चेतना को, हमारे अंदर दैनिक जीवन में हम जितने कार्य करते हैं उनका लेखा जोखा पूरा हमारे चित्त के अंदर अंकित रहता है। प्रत्येक मानव के अंतर में चित्त के दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का पूरा संज्ञान रहता है, पूरा लेखा जोखा रहता है। उसको कोई नहीं जान सकता है। हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना बुद्धि विवेक का कर रहे हैं, रोज़ के जीवन शैली में हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, वह हमारी बुद्धि और समझ का प्रभाव है, जिसको हमारे जीवन में प्रज्ञा भी कहते हैं दोस्तों। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में। हमारे पास अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे अंतर्मन में, अंतर्गर्भ में और व्यक्तित्व में छिपी हुई होती है। और कल्पना है, हम अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। विवेक, कहीं पर कोई आदमी कोई विचार विमर्श करते हैं तो वहाँ पर इसका विवेक कितना कार्य करेगा, वह उसकी तर्क बुद्धि पर निर्भर रहता है। और हमारी बुद्धि कितना विकास बुद्धि का हुआ है, वह हमारे विचारों से पता चलता है। तो दोस्तों, हमारी जो बुद्धि होती है, अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं, छानबीन करते हैं और उसका निर्णय निकालते हैं कि बुद्धि क्या होती है, और इसी को दोस्तों बुद्धि और समझ को ही हमारे जीवन में प्रज्ञा कहा जाता है, जो अनुभूति देती है, छानबीन नहीं करती, बुद्धि का पर्याय नहीं है, बुद्धि का प्रकाश है, चित्त का प्रकाश है। और यह प्रकाश परिपूर्ण हो जाए तो हमारी पूरा जीवन हमारा प्रकाशित होता है। सघन प्रकाश हमारे अंतःकरण में आता है। फिर हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है, या हम संदेह रहित हो जाते हैं, और हम कभी भी किसी भी भ्रम हमारे जीवन में हमको नहीं सताता है। तो हम अगर दोस्तों किसी ऐसे जगह पर बैठें, ऐसे कमरे में प्रवेश करें जहाँ पर उजाला कम है और अंधेरा ज़्यादा है, तो हमें संशय रहेगा कि कौन वस्तु कहाँ रखी हुई है, हम उसको कैसे ढूंढें, कैसे तलाशें, कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। चारों तरफ हम ढूंढेंगे, टेबल देखेंगे, कुर्सी देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। प्रकाश अगर होगा तो फिर हमें ऐसा कोई संशय हमारे अंदर नहीं रहेगा कि हम हाथ टटोल करके नहीं देखेंगे, और हमको प्रकाश से सब कुछ दिव्य स्वरूप में दिखाई देगा, साकार रूप में दिखाई देगा। तो बुद्धि हमें विचार देती है। जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारे अनेक प्रकार के विचारों को सोचने की हमारे पास शक्ति प्राप्त होती है, और
उसी को दोस्तों हम बुद्धि या समझ कहते हैं, या उसी को हम प्रज्ञा की अनुभूति देते हैं। इसीलिए गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक एक जगह कहा है गीता में दोस्तों, प्रज्ञा वादांश भाषसे, प्रज्ञा वादांश भाषसे, यानी बातें तो ऐसी कर रहे हैं अर्जुन और समाधि से उठ करके आए हो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रज्ञा वादांश भाष्य से, लेकिन तुमको समाधि अभी नहीं हुई है। यानी तब तक हमारे मन में अंधेरा व्याप्त है। तब तक समाधि कैसे होगी? जब तक हम अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं तो तब तक हम समाधि नहीं ले सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया और अपना खुद ही जल में समाधि दी। उनके जीवन वृत्तांत से इस प्रकार के प्रसंग है। तो दोस्तों मन में प्रकाश उड़ेलने से के लिए अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, भगवान यानी भागवत धर्म का प्रचार जिन्होंने किया, विस्तार किया, और संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने एक ही स्वर में कहा दोस्तों, सुमिरन सुमिरन। तुलसीदास जी ने कहा सुमिरन सुमिरन, राम जप राम जप राम जप बावरे। तुलसीदास ने एक जगह कहा है राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निधि भावरे नावरे। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मन को धोना है। हमारी बुद्धि या समझ में ज्ञान रूपी प्रकाश का तब संचार होगा जब हम मन को धोना जानेंगे, मन को साफ करना जानेंगे, मलिनता हटानी पड़ेगी, मैल हटाना पड़ेगा। कैसे भी हटाओ, कोई भी उपाय करो, कोई भी साधना करो, प्रकाश उठना चाहिए। यानी ज्ञान रूपी प्रकाश का संज्ञान विद्यमान होना चाहिए अंदर से। इसी भाव में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु धोबी शिशु कापड़ा, गुरु धोबी शिशु कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसी ज्योति अपार। यानी कहते हैं कि गुरु जो है वह धोबी है और शिष्य जो है वह कपड़ा है। कबीरदास जी दोस्तों इस प्रकार की रचना कबीरदास जी ने की है। आज के जीवन में कोई उनके प्रकार उनसे जैसा भावुक, जो बुद्धि और समझ जिनकी इतनी अपरंपार थी, तो गुरु धोबी सिर कापड़ा, साबुन सिर जनहार। तो कहते हैं दोस्तों गुरु धोबी है, कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य कपड़ा है। यहीं से हमको मन की शुद्धि की बात मिलती है। और सूरत शिला पर धोइए, और कपड़े के लिए साबुन चाहिए, बिना साबुन के कपड़े का मैल नहीं निकलेगा। ऐसे यूं ही कपड़ा पटक पटक कर, अगर हम जैसे धोबी पटक पटक करके कपड़े को धोने के लिए, मैल छोड़ने के लिए छूटने का प्रयास करता है, साबुन सिर जनहार, यानी वह परमात्मा सिर जनहार ही साबुन है। वह परमात्मा का राज जो अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे को, कपड़े में जो अज्ञान रूपी अंधकार रूपी मैल लगा रहता है, उसको साबुन रूपी ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी गुरु मिलता है। तो सूरत मिला पर धोइए, बार बार धो, स्मरण करो, अपने मन को धो, अपने मन में परमात्मा का स्मरण करो, ईश्वर स्मरण करो, निक्षय ज्योति अपार। तब जो है ज्योति अपार बुद्धि का और समझ का संचार होगा, प्रज्ञा वहीं से हमारी प्राप्त होगी। और यह जो ज्योति अपार है वही प्रज्ञा है, वही बुद्धि है, वही हमारी सोच है, वही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वही हमारा इंटेलिजेंस। तो दोस्तों
इसीलिए तर्क का नाम समझ या बुद्धि नहीं है। तो तर्क जो है, और तर्क का नाम प्रज्ञा भी नहीं है। बुद्धि समझ प्रज्ञा एक ही चीज़ है दोस्तों। विचार का नाम प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है। विश्लेषण का नाम बुद्धि नहीं है, प्रकाश का नाम बुद्धि नहीं है, अनुभूति का नाम बुद्धि नहीं है। भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा वादास भाषसे, यदि शब्द तुम बोल रहे हो, अर्जुन से कहते हैं, तो तुमको उनकी अनुभूति करनी होगी। और तुम प्रज्ञावानों से या बुद्धिमानों से, विचारवानों से की तरह हो सकते हो, लेकिन प्रज्ञावान नहीं हो सकते हो। उनकी तरह हो सकते हो, वास्तविक विचार तुम्हारे अंतःकरण में नहीं आ सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बोलता तो शकुन भी अच्छा है, शकुन बहुत बढ़िया बोलता है, लेकिन प्रज्ञावान नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। उसके कैसे सन्मार्ग को चला जाए, सही बुद्धि का विकास किया जाए, उसके अंदर अंतर्जाल में अनेक प्रकार के गलत भावों का संचार है। बहुत चतुर है, चालाक है, और तर्क जो दुर्योधन के पास भी है। दुर्योधन जिसने अनेक प्रकार के अत्याचार किए थे, उसके पास भी तर्क बहुत थे। हमने दुर्योधन से कहा, अरे भाई तुम धर्म की बात क्यों नहीं करते हो? जब पांडव और कौरव दोनों भाई हैं, तो आपस में धर्म की बात करके सब कार्यों को सहज निपटाया जाए, तो धर्म का आचरण क्यों नहीं करते हो दुर्योधन? तब दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मं न च विवृति, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जैसे रावण की प्रवृत्ति नहीं थी धर्म के अनुकूल चलना, मर्यादा के अनुकूल चलना, अत्याचार करना, अनिति करना, गलत चीज़ों का सेवन करना, दूसरे की नारी का हरण करना, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव, वैसे ही जो है दुर्योधन ने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति जो है ऐसी नहीं है। तो जब तक हमारा बुद्धि का साकार स्वरूप सामने नहीं आता है, तब तक हम हमारा धर्म जानते हुए भी हम उसकी प्रवृत्ति में नहीं समझते हैं। जिस प्रकार माला को गूंथा जाता है, उस माला में हम पुष्प बन करके नहीं घुस सकते। तो जानामि अधर्मं न च निवृत्तं। और महाराज तुम ही तो ऋषिकेश हो, यानी ऋषि मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, यानी तुम ही तो अंदर बैठे हो हमारे, सब कहते हैं। और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जानामि धर्मं न चैव विवृतं, जानामि धर्मं न च निवृत्तं, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करो। यानी सब कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और चोरी तो हम तुम्हारे मन में करते हैं, और हमने तो द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन यह किसने किया? तुम्ही ने तो किया। यह क्या है? तर्क नहीं। तो इस प्रकार का कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की रचना को करने के लिए हीनता की बातें वह करते हैं। तो यह दुर्योधन का तर्क था। तो यह दोस्तों विचार या बुद्धि का विवेचन नहीं है, यह प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है और समझ नहीं है। दुर्योधन कहता था कि धर्म में जानता हूँ, लेकिन प्रवृत्ति मेरी नहीं है। धर्म को कैसे माना जाए, उसकी साधना कैसे जाए, मैं उस साधना को करना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उसी जगह पढ़ा हुआ हूँ जहाँ अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, पांचों पांडव जहाँ पढ़े हैं, मैं वही पढ़ा हूँ। उनको पढ़ाने वाले भी आचार्य द्रोण थे, और मैंने भी उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की है। हमारे विद्यालय अलग अलग नहीं थे, एक ही विद्यालय था, बल्कि एक ही सब कुछ था। हमारा आचार्य भी अलग नहीं था। युधिष्ठिर ने सीखा वही हम जो युधिष्ठिर ने ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान हमने भी प्राप्त किया। जानामि धर्मम। और दुर्योधन ये भी कहता है, इसीलिए मैं धर्म जानता हूँ। और विचारों में धर्म है, शब्दों में धर्म है,
न च में प्रवृत्ति। वो जानता है कि धर्म सब जगह है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। जब तक किसी इंसान के अंदर धर्म और मर्यादा को जानने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कभी भी अपनी धर्म और मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, लेकिन युधिष्ठिर जो है उसके बिल्कुल विपरीत काम करता था। तो एटीट्यूड ही नहीं है उसका। जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं सही होता है, हमारी प्रवृत्ति सही नहीं होती है, जाना मैं अधर्म भी जानता हूँ, यह नहीं करना चाहिए, मुझे ये भी मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। न चौ में निवृत्ति यानी लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है मुझे। जिस प्रकार रावण जो है अपनी अधर्म और अनिति में पूर्ण रूप से लिप्त था, जब इंसान के जीवा में गलत चीज़ों को सेवन करने की आदत बन जाती है, नशा है, अनेक प्रकार की गलत चीज़ों का सेवन करने का आदत बन जाती है, तो वह आदत भी कभी नहीं छोड़ सकता है। ये दोस्तों आज के युग में भी ऐसे मानव अनेक प्रकार के लोग इस प्रकार के हैं जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। अनेक प्रकार के लोगों से सुनते हैं, चैनलों में सुनते हैं, पेपरों में सुनते हैं, अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं उनकी वाणियों में सुनते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके ज्ञान को सुनते हैं अनेक, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। उनके ऊपर जो है अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा पूर्ण रूप से उनके ऊपर हावी हो गया है। वो हावी जब तक हम अपनी मन बुद्धि को साफ साबुन की तरह नहीं धोएंगे, परमात्मा का आशीर्वाद हमको नहीं होगा, तो कपड़े से मैल कभी भी नहीं छूट सकता है जब तक हम साबुन नहीं लगाएंगे। यानी सच्चे गुरु और परमात्मा का आशीर्वाद जब तक नहीं होगा, तब तक हम अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से ही ढके रहेंगे। तो इसमें मेरी क्या, वह कहता है कि तुम ही तो मेरे अंदर में हो। श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि जो अज्ञान रूपी अंधकार बार बार समझाने पर उसको ज्ञान नहीं आता है, तो भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। ये निश्चित समझो दोस्तों। अनेक अवसर ऐसे हमारे जीवन में मिलते हैं जो हमको जीवन बनाने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। इसीलिए हम जीवन पर्यंत पछताते हैं और परमात्मा हमारा साथ नहीं देते हैं। हमारे विचार हमको प्रवृत्त नहीं करते हैं, हमको निवृत्त कर देते हैं। और गलतियाँ मेरी, तब वो दुर्योधन फिर भी कहता है कि मेरी क्या गलती है। तर्क यह है कि प्रज्ञा उसके पास है ही नहीं, उसके पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। ये शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है और इनमें अनुभूति के विचार हैं, कोरे विचार हैं। इस प्रकार के तर्क करके दुर्योधन ने अपने को हमेशा धर्म से अधर्म की राजनीति अपनाई। इस तरह भगवान वहाँ बुद्धि, विवेक, समझ और प्रज्ञा होने का संदेश देते हैं। तो शोक मत करो, बिना शोक के हो जाओ, प्रज्ञावान हो जाओ और भ्रांतियों से दूर रहो। प्राणों का धर्म को समझो। प्राण गए या प्राण हैं यह विचारणीय विषय नहीं है। प्राणों के रहते हुए प्रज्ञावान बनना, बुद्धिजीवी बनना, यह एक विचारणीय विषय है। दोस्तों, हमें बुद्धिजीवी बनने के लिए, विचारशील बनने के लिए, प्रज्ञावान बनने के लिए, प्रज्ञावान का अर्थ यही नहीं होता है कि प्रज्ञावान होने का अर्थ होता है तप से, यानी बुद्धि और विवेकशीलता का मतलब होता है कि तप से आत्म परिष्कार और फिर योग से प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। और तप और योग प्रज्ञावान होने का अर्थ है। और तप की प्रक्रिया से, तप के मार्ग से गुजरते हुए, हम तपते हुए, अपने को तपाते हुए योग में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। और प्रज्ञावान होने का अर्थ है कि विवेक को, बुद्धिवान होने का अर्थ है विवेक को, इंटेलिजेंट और जो हमारा एटीट्यूड है, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे,
तब वैराग्यवान होने की प्रतिष्ठा और वैराग्यवान होने की अनुभूति हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, बुद्धि का सही उपयोग करना, प्रज्ञावान होने का अर्थ है कि ज्ञान की प्रक्रिया में गुजरते हुए बोध में प्रतिष्ठित होना। दुर्योधन को वास्तविक ज्ञान की तरफ आने के भाव नहीं थे, क्योंकि जिसके मन में अज्ञान रूपी पर्दा ढका रहता है, पर्दे से जिसका हृदय ढका हुआ है, तो प्रज्ञावान व्यक्तित्व में शब्द नहीं। इन प्राणों के रहते हमको प्रज्ञावान बनना मानव धर्म का कर्तव्य है, और इसी से जीवन में हमें अनेक प्रकार की अनुभूति मिलती है, और इसी में सार्थकता है, और इसी से सभी तरह के कष्टों से हम छुटकारा पा सकते हैं, और उसी में संतोष करना सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है। अधिक से अधिक चक्कर में पड़ने से दोस्तों प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपने जीवन को, पेड़ के नीचे ऊंट बैठा रहता है लेकिन उसकी कमर टूट गई और टहनियाँ पर लगे जो घोंसले हैं, पक्षी हैं, अंडे हैं, सब कुचल कर चूर हो जाते हैं और मांस चारों तरफ बिखर जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम अपने बुद्धि विवेक, जिस प्रकार दुर्योधन ने अपनी बुद्धि विवेक से कार्य नहीं किया, संतोष और बुद्धिमत्ता से उसने अपने ज्ञान के पर्दे को नहीं धोया, इसीलिए वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा सागर में सोया हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहा था। असत्य की पहचान और सफलताओं को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि और समझ से हम कार्य की सिद्धि करते हैं, कार्यों की प्राप्ति करते हैं, बुद्धि विवेक का विश्लेषण करते हैं और परमात्मा का वास्तविक स्मरण करते हैं। तभी हमारे मन में जो अनेक प्रकार की भाव होते हैं उनका संचार होता है और हम ईश्वर स्मरण में व्यक्त रहते हैं और अपने कार्यों को साबुन रूपी गुरु की शरण लेकर के अपने अज्ञान को, कपड़ा रूपी अज्ञान को धो करके अपने मन मंदिर को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। वही हमारी बुद्धि या समझ का और प्रज्ञावान होने का सबसे बड़ा सूत्र है। और जब हम अपने धर्म का सही ढंग से पालन करेंगे, मर्यादा का अनुसरण करेंगे, संस्कारों का सही प्रयोग करेंगे और निश्चित ही दोस्तों हमारे जीवन में सघन प्रकाश का आलोक होगा और अनेक प्रकार के जो भ्रम हैं, संशय हैं, संदेह हैं, वह हमारे जीवन से पूर्ण रूप में नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन साकार दिव्यमान ज्योति का स्वरूप लेके प्रकाशित हो जाएगा। यही बुद्धि या समझ की आज के प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा सूत्र है। इसी से हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आकर के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन उज्जवल रहे, सब में बुद्धि और समझ का और विवेक का संचार।